पे बातचीत करती हूँ। तो आज मेरे पास जो मौज़ू है वो वालिदैन की अहमियत है और वालिदैन की अहमियत के ऊपर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हमेशा हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और वालिदैन की लिए जो बातचीत है उसके ऊपर इस वक्त मैं बात करूँगी, लेकिन हमेशा मैं किसी न किसी अहम मौज़ू को छेड़ने की कोशिश करूँगी। तो बहरहाल आज का जो मौज़ू है इस पे चलते हैं। तो मैं ये चाहूँगी वालिदैन की खिदमत से दिल में नूर आता है और उनसे नरमी से बात करनी चाहिए और इसके अलावा उनकी छोटी-छोटी ख़्वाहिशों को पूरा करना चाहिए। उनकी बातों को तहम्मुल से सुनना चाहिए। सबसे बड़ा और अहम पॉइंट जो है वो तहम्मुल से सुनना चाहिए, क्योंकि जब हम तहम्मुल के साथ अपने वालिदैन को सुनते हैं, अपने वालिदैन की बातचीत के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं तो वो बहुत खुशनसीब हैं। मैं समझती हूँ कि उनकी खुशनसीबी है कि उनके वालिदैन उनके सर पर हैं और उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। बेशक वो अगर ज़ईफ़ हैं, कोई काम-काज नहीं भी कर रहे तो उनका होना बहुत बड़ी रहमत है, मैं समझती हूँ। अच्छा, उनकी कदर अभी कर लेनी चाहिए और बाद में मौका नहीं मिलता और फिर इंसान सोचता ही रह जाता है कि हमारे वालिदैन होते, हम उनकी कदर कर लेते, अल्लाह ताला से उनकी रहमत तलब कर लेते, तो फिर बाद में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और उनको ये वक्त दें ताकि उनके साथ बैठ के बातचीत करें, उनकी दिलजोई करें, उनसे प्यार भरी गुफ्तगू करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन जिनके दुनिया में नहीं हैं उनको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें, उनके नाम पर सदका व खैरात करें, उनकी बातों को याद करें और अच्छे काम करें, ताकि उनको जो उनके खुदा न ख़ास्ते कुछ थोड़े बहुत गुनाह होंगे तो अल्लाह ताला सदके खैरात से उनके गुनाहों को बख्श देंगे और आपको भी उसका सवाब मिलेगा, क्योंकि आप कर रहे होंगे। क्योंकि अल्लाह ताला के पास से सवाब कम नहीं होता। अल्लाह ताला के पास से सवाब जितने ज़्यादा लोगों को देंगे उतने गुना बढ़ता चला जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमने कुरान पढ़ा है तो हमें इसका सवाब हमें मिलना चाहिए, दूसरों को क्यों मिले। तो कुरान पाक तो एक पढ़ें आप, करोड़ों लोगों को बख्श दें, तो करोड़ों के पास पूरे कुरान का सवाब जाते। तो कितनी अजीम बात है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं, उनको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये बातें जो हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और हमें इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो या अल्लाह हमारे वालिदैन को ऊपर रहम फरमा, उनकी सेहत, उम्र और रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और अगर दुनिया में नहीं हैं तो उनकी कब्रों को जन्नत का एक बाग बना दे, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों जगह अपने आप की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के सामने हाजिर हों, तो उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि हमेशा अपने रब से अपने वालिदैन के लिए दुआ करूँ और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करूँ। तो इसी तरह आप लोग माशाअल्लाह समझदार हैं, ज़हीन हैं और मैं बच्चों से मुखातिब हूँ और मैं चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो इन बातों को सुनें, ज़रूर सुनें और अगर हो सके तो कमेंट्स में बताइए कि आप और कौन मौजूद चाहते हैं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोगों तक जो अच्छी बातें हैं वो पहुँच सकें और आपके बताने से हो सकता है और लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और इंशाअल्लाह आइंदा भी
आप सुनने की कोशिश करेंगे और समझ सकेंगे और अपने बच्चों को इस तरफ लाएँगे कि वो हमारी बात को सुने। थैंक यू।